मम्मा, क्या हुआ आपको? मुझे आज आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। मैं तो कहता हूँ आज आप आराम कर लो। कवि आंटी के घर पर जाकर काम ना करो, आज गुस्सा करेगी और शायद मेरी जगह किसी और पक्षी को काम पर रख ले। परंतु मम्मा, आपकी जो तबीयत खराब है उसका क्या? अरे मेरी बेटी, मैं कह तो रही हूँ ना कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम अपना ख्याल रखना, मैं जा रही हूँ। रानी कौवी बहुत गुस्से वाली थी, इसीलिए मीनू चिड़िया रानी कौवी के घर पर काम करने चली जाती है। मीनू चिड़िया, कब से तुम्हारी राह देख रही थी मैं। कहाँ रह गई थी तुम? हाँ वो रानी कवि, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसीलिए बस थोड़ी सी देर हो गई आने में। अच्छा, ये बहाना तो तुम्हारा रोज का है। मीनू चिड़िया, मुझसे झूठ मत बोलो और जल्दी से घर के सारे काम करो। मीनू चिड़िया बेचारी बहुत गरीब थी। वे रानी कौवी की सारी कड़वी बातें बर्दाश्त करके उस घर के काम करती थी। मीनू चिड़िया जल्दी जल्दी घर का सारा काम करने लगती है। मैं अब चलती रहती है। अच्छा जाओ भाई, और हाँ कल जल्दी आ जाना, वरना तुम्हारी पगार काट लूंगी मैं। सारा काम काज खत्म करके मीनू चिड़िया अपने घर चली जाती है। मम्मा, आज तो आप मुझे बहुत थकी हुई लग रही हो। बस मैंने कह दिया कल आप छुट्टी करोगी, कल आपको काम पर जाने की कोई जरूरत नहीं। नहीं भाई, छुट्टी तो मैं बिल्कुल नहीं कर सकती। आज भी रानी कवि मुझ पर बहुत गुस्सा कर रही थी। तुम मेरी चिंता मत करो मानो चिड़ी, बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। अच्छा ठीक है मम्मा, अब आप आराम कर लो। वे दोनों माँ बेटा भोजन खाकर आराम से सो जाते हैं। अगले दिन भी मीनू चिड़िया की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, परंतु वे फिर भी रानी कौवी के घर पर काम करने चली जाती है। अच्छे से करो मीनू चिड़िया सफाई, कहीं धूल न रह जाए। तभी मीनू चिड़िया को चक्कर आने लगते हैं, जिस कारण मीनू चिड़िया बेहोश हो जाती है। अरे ये मीनू चिड़िया को क्या हो गया? मीनू चिड़िया उठो, तुम्हें क्या हो गया? कालू जी आप परेशान न हो ज्यादा, मैं सब जानती हूँ। ये चिड़िया जल्दी छुट्टी के लिए ड्रामे कर रही है। नहीं रानी, ये मीनू चिड़िया तो सच में बेहोश हो गई है। अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो सारा इल्जाम हम पर आ जाएगा। कालू कौवा फौरन से मीनू चिड़िया को उसके घर पर ले आता है। मानो चिड़े, अपनी मम्मा का ख्याल रखना, मैंने उल्लू वैची को बुलवा लिया है, बस वे आते ही होंगे। ऐसा कहकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। कुछ ही देर में वहाँ पर उल्लू वैजी भी आ जाते हैं। उल्लू अंकल, मेरी मम्मा ठीक तो हो जाएंगी ना? ये बेहोश कैसे हो गई? मानो चिड़े, ये दवाई है, अपनी मम्मा को समय से खिलाते रहना। तुम्हारी मम्मा को बहुत कमजोरी हो गई है, बस कुछ दिन आराम करेंगी तो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। ठीक है उल्लू अंकल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वे उल्लू वैजी अपनी फीस लेकर वहाँ से चला जाता है। कुछ देर में मीनू चिड़िया को होश आ जाता है। अरे बेटा, ये तुमने उल्लू वैजी को क्यों बुलाया था? सारे पैसे मेरी दवाई में लग गए होंगे ना? मम्मा, ये पैसे तो आने जाने वाली चीज है, परंतु अगर आपको कुछ हो जाता तो फिर मेरा क्या होता? और आपको पता है वैजी अंकल ने कहा है कि आपको बहुत आराम करना है, अब आपको काम पर जाने की कोई जरूरत नहीं। परंतु मानो चिड़े, रानी कवि मेरी पगार काट लेगी, मुझे तो काम पर जाना ही होगा। आप चिंता ही ना करो मम्मा, वहाँ जाकर कुछ दिन मैं काम कर लूँगा, बस आप बिल्कुल ठीक हो जाओ। बस अगले दिन ही मानो चिड़ा रानी कौवी के घर पर काम करने चला जाता है। कवि आंटी, कुछ दिन मैं काम करूँगा मम्मा की जगह। मम्मा की तबीयत बहुत खराब है, इसीलिए मम्मा की जगह अब मैं काम करूँगा। अच्छा ठीक है भाई, जाओ जाकर जल्दी से पूरे घर की सफाई करो। फिर मानो चिड़ा पूरे घर की साफ सफाई करने लगता है। मानो चिड़ा अच्छे से सफाई कर रहा था, परंतु गलती से भी शीशे का गुलदान नीचे गिरकर टूट जाता है। हाय रे सत्यानाश, नाच पीटे चिड़े, ये क्या कर दिया? मेरा कितना बड़ा नुकसान कर दिया। तुम्हें पता भी है ये गुलदान मुझे मेरे भाई ने दिया था और तुमने इसे ही तोड़ दिया। माफ कर दे मुझे कवि आंटी, बस गलती से टूट गया। नहीं, रानी कवि के पास माफी नहीं मिलती, बल्कि सजा मिलती है, सजा। रानी कवि गुस्से में उसी झाड़ू से मानो चिड़े को मारने लगती है। चलो जाओ जाकर अब बर्तन धो, और अब कुछ नहीं टूटना चाहिए, वरना इससे भी बुरा मारूंगी। मानो चिड़ा बर्तन धोने आ जाता है और बर्तन धो ही रहा था कि आसमान पर काले काले बादल छा जाते हैं और जंगल में तेज बारिशें शुरू हो जाती हैं। प्यारे दोस्तों, अगर आप सब इस कहानी का अगला भाग देखना चाहते हैं तो कल तक का इंतज़ार करें।